हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन में। जैसा कि हमने नवंबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए नवंबर के सेकंड वीक का करंट अफेयर करेंगे आज। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली कुट्टू एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर सेट टू बिकम लार्जेस्ट सेंटर केयर सेंटर इन द वर्ल्ड, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये किस स्टेट में है? तो केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो हमारा करेक्ट आंसर है केरला। तो कुट्टूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि लार्जेस्ट केयर सेंटर है वर्ल्ड का, तो वो कहाँ पर है? केरला में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्ट्स मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कॉल्ड बुलेट स्ट्राइक द हाई वोल्टेज एक्सरसाइज विच असेस्ड एन मैन पावर फ्रॉम द आर्मी, नेवी, NIF एज वेल एज पैरा SF एंड मरीन कमांडोज वेयर इट वाज कंडक्टेड। तो जो ट्राई सर्विस है जिसको बुलेट स्ट्राइक बोला गया है, वो कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो कंडक्ट किया गया है उत्तराखंड में, अंडमान निकोबार में, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार में। तो रिसेंटली ट्राई सर्विस जो कि बुलेट स्ट्राइक बोला गया, जिसको हाई वोल्टेज एक्सरसाइज है, वो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? अंडमान निकोबार में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू-डे जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच बिगेंस इन विच स्टेट। तो सागर कवच जो कि एक्सरसाइज है वो कहाँ पर, किस स्टेट में कंडक्ट की गई है? तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में। तो हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज पार्टनर्स विथ विच इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स। तो इंडियन रेलवे ने किस इंस्टीट्यूट के साथ में अभी रिसेंटली AI इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को लेकर इम्प्लीमेंट किया है? तो वो है IIM इंदौर, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस या IIM कलकत्ता। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो रिसेंटली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर इंडियन रेलवेज ने इम्प्लीमेंट कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन्स हैज़ बीन अपॉइंटेड 10th प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया का 10th प्रेसिडेंट रिसेंटली किस पर्सन को बनाया गया, अपॉइंट किया गया है? तो मुश्ताक अहमद को बनाया गया, या गर्नेंडो निगुम्बम को किया गया है, या मरिमा कोशे को किया गया, या विद्या स्टोक्स को किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर है ज्ञानेंद्रो निगुम्बम को। तो ज्ञानेंद्रो जो निगुम्बम है, जो उनको अपॉइंट किया गया है 10th प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक द एज ऑफ पैंडेमिक्स ऑथर नेम। तो जो बुक है एज ऑफ पैंडेमिक्स, उसका ऑथर का नेम क्या है? तो शशि थरूर है, रस्किन बॉन्ड है, अमिताभ घोष है या चिन्मय थम्बे। तो हमारा करेक्ट आंसर है चिन्मय थम्बे। तो रिसेंटली चिन्मय थम्बे ने द एज ऑफ पैंडेमिक्स बुक लिखी, किसके ऊपर है? कोरोना वायरस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट प्लान्स टू सेटअप 400 EV चार्जिंग स्टेशंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पुश। तो रिसेंटली कौन सी स्टेट प्लान कर रही है 400 EV चार्जिंग स्टेशन के लिए? तो वो है महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने 400 EV चार्ज स्टेशन के लिए अभी प्लान कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ अक्वायर ओवर 57,700 शेयर्स इन CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड फॉर 36.38 करोड़। तो रिसेंटली किस बैंक ने अक्वायर करा 57,700 शेयर्स वो CSC ई गवर्नमेंट्स में? तो वो है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या HDFC बैंक। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने अक्वायर करे 57,700 शेयर्स इन CSC ई गवर्नमेंट्स में। और एक्सिस बैंक के हम हेडक्वार्टर की बात करें तो एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और हम इसके जो वो CEO की बात करते हैं, तो CEO कौन है इसके? अमिताभ चौधरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे तो हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। तो रिसेंटली किस सिटी को इंडिया का सबसे पहला सैंडलवुड म्यूजियम मिला है? तो वो मैसूरू है, मुंबई है, अहमदाबाद है या विजयवाड़ा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है मैसूरू। तो रिसेंटली मैसूरू को इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व ऑन 14 नवंबर, थीम फॉर दिस ईयर। तो इस साल की थीम क्या थी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे? द फैमिली एंड डायबिटीज़, द नर्स एंड डायबिटीज़,
आवर राइट टू अ हेल्थी फ्यूचर या आइज ऑन डायबिटीज़। तो कहाँ करेक्ट आंसर है द नर्स एंड डायबिटीज़। तो रिसेंटली इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे, द नर्स एंड डायबिटीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली AGS ट्रांजिट एंड which global IT security solution provider partner to provide cyber defense technology for digital payments। तो डिजिटल पेमेंट के लिए AGS ट्रांजिट और किस ग्लोबल IT कंपनी ने अभी पार्टनरशिप करी है, तो वो है एटोस, FireEye, अल्टीमेको या शिपर CIS। तो हमारा करेक्ट आंसर है ओटीमेको के साथ में रिसेंटली AGS ट्रांजिट ने पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन हैज़ बैगेट फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड। तो रिसेंटली किस पर्सन को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडियन गोल्डन जुबली अवार्ड मिला है, तो के सुब्रमण्यम को, और ज्योतिंद्र भाई मेहता को, या देवरूप दास को, या अमिताभ घोष को। तो रिसेंटली KS सुब्रमण्या को यह अवार्ड मिला, कौन सा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बेसी ग्रुप साइंस अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू गवर्नमेंट स्कूल। तो रिसेंटली एम्बेसी ग्रुप ने साइन करा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, क्या प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरला ने या तमिलनाडु में। तो हमारा करेक्ट आंसर है कर्नाटक। तो रिसेंटली कर्नाटक ने एम्बेसी ग्रुप के साथ एक MOU साइन करा है टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू गवर्नमेंट स्कूल के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक लॉन्चेस डोर स्टेप सर्विस टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो रिसेंटली किस पेमेंट बैंक ने डोर स्टेप सर्विस जो है वो लॉन्च करा है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, फाइनो पेमेंट बैंक ने, जियो पेमेंट्स बैंक ने या पेटीएम पेमेंट बैंक। हमारा करेक्ट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या लॉन्च करा है, डोर स्टेप सर्विस टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और हम इंडियन पोस्ट पेमेंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली। और इसके हम MD CEO की बात करें तो इसके MD CEO कौन है, जे वेंकट रमू। इम्पॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इनको बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। और किस बैंक ने लॉन्च करा है डोर स्टेप सर्विस टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, तो वो कौन सा है, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, रिमेंबर रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 इन कच्छ गुजरात। रिसेंटली सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 गुजरात कच्छ में किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा यह इनॉग्रेट किया गया है, क्या, सरहद विस्तार विकास उत्सव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच गल्फ कंट्री कैपिटल सोवरन वेल्थ फंड इज फर्स्ट नोटिफाइड फंड टू गेट 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर इन इंडिया। तो रिसेंटली किस गल्फ कंट्री की कैपिटल ने सोवरन वेल्थ बॉन्ड को पहला नोटिफाई करा और 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिया, तो वही रियाद, दोहा, मस्कट या अबू धाबी। तो रिसेंटली अबू धाबी ने SWF की फर्स्ट नोटिफाइड फंड जिसने मिला, जिसको 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में। और अब हम करेंसी की बात करें तो UAE की करेंसी क्या है, दिरहम। हमारा क्वेश्चन है द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वाज इनोग्रेटेड इन विच कंट्री। तो सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो किस कंट्री में इनोग्रेट किया गया है, तो चाइना में, जापान में, इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में। तो रिसेंटली चाइना में सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इनोग्रेट किया गया। हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस fish based product in supplementary nutrition program for children, pregnant and nursing women and adolescent girls। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिश बेस्ड प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो वह असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा फिश बेस्ड प्रोडक्ट इन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग वुमेन के लिए।
और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो हमारे गवर्नर है वो कौन है? घनसी लाल। कौन है? घनसी लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड 2 एप्स, पहले प्रगति PS ऐप एंड मॉनिटरिंग ऐप फॉर effectively monitoring the works undertaken by the ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के वर्क को मॉनिटरिंग करने के लिए पहले प्रगति PS ऐप और मॉनिटरिंग ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई, MP के द्वारा लॉन्च की गई, UP के द्वारा लॉन्च की गई या तेलंगाना के द्वारा? तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पहले प्रगति ऐप, जिसको बोलते हैं पंचायत सिक्योरिटी ऐप एंड मॉनिटरिंग ऐप, लॉन्च की गई है। और गवर्नर की बात करें हम तो तमिलसाई साउंडरंजन। कौन है ये? तेलंगाना की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च ऑयल पाम प्रोजेक्ट। तो ऑयल पाम प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा, नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा या असम गवर्नमेंट के द्वारा? तो रिसेंटली मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा ऑयल पाम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल। और इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर कौन है? नजीम हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और कैपिटल क्या है? इम्फाल, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस एम्ड एट हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस इन सेक्टर्स लाइक गेमिंग, रिटेल, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स। तो किसने लॉन्च करा है लिंक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो कि एम करता है हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस इन सेक्टर लाइक गेमिंग, रिटेल, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स के लिए? तो वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया या फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली पेटीएम के द्वारा एक पे आउट लॉन्च किया गया है, किसके लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। विच बैंक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 फॉर SMEs। तो रिसेंटली स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा ऑप्शन है कर्नाटक बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा या एक्सिस बैंक के द्वारा? तो रिसेंटली HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्स विथ पे बीमा टू ड्राइव लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन थ्रू डिजिटल सेल्स। तो किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप करी है पे बीमा के साथ में टू ड्राइव लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन थ्रू डिजिटल सेल्स? डिजिटल सेल्स से उसको सेल्स करेंगे। तो बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है या वीवा लाइफ इंश्योरेंस? तो करेक्ट आंसर हमारा टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस और ने पार्टनरशिप करी किसके साथ? पे बीमा के साथ में, टू ड्राइव लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन थ्रू डिजिटल सेल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच प्लेस विद रिस्पेक्ट टू BMI बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पब्लिकेशन बाय लायंस। तो लायंस की रिपोर्ट के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 190 है, 196 है, 198 है, 191 है? तो हमारा करेक्ट आंसर 196 रैंक है इंडिया की, किसमें? बॉडी मास इंडेक्स में। किसके द्वारा लॉन्च की, किसके द्वारा पब्लिश की गई ये रिपोर्ट? ये लायंस के द्वारा ये पब्लिश की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का न्यू चेयरमैन कौन है? तो मुकेश मलिक है, देवेंद्रनाथ सरंगी है, शैलेश हरिभक्ति है या वेल्या सुब्बिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है वेल्या सुब्बिया। वेल्या सुब्बिया कौन है? जो चोलामंडलम है उसके न्यू चेयरमैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवीज 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच लॉन्च्ड एट मजागांव डॉक। तो रिसेंटली नेवी का 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसको लॉन्च किया गया मजागांव डॉक से, तो वह है वजीर, वेला, कलवेरी या खंडेरी? तो हमारा करेक्ट आंसर है वजीर। तो रिसेंटली वजीर जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसको लॉन्च किया गया है मजगांव डॉक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरपोल क्रिएट्स 2 साइबर क्राइम रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरपोल हेडक्वार्टर एट। तो जो इंटरपोल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, लियोन में फ्रांस या नैरोबी केन्या या वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स? हमारा करेक्ट आंसर है लियोन फ्रांस। तो फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट? तो रिसेंटली इंडिया का पहला सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया, किस स्टेट में लॉन्च किया गया? हमारा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर
या मेघालय? तो हमारा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म काराकनी सच्ची वारी ओनली इंडियन एंट्री एट टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इट इज़ इन विच लैंग्वेज? तो जो काराकनी संची वारी जो है, काराकनी संची वारी, ये जो फिल्म है इसने एंट्री ली है टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ये किस लैंग्वेज में? तो तमिल में है, कन्नड़ में, ओरिया में या मराठी में? तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी। तो रिसेंटली जो काराकनी सच्ची वारी जो इंडियन फिल्म है वो टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एंट्री ली है, वो किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर? तो जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसने जीता है रिसेंटली? तो एस हरीश है, माधुरी विजय, मीता कपू या विवेक सभांग? तो हमारा करेक्ट आंसर है एस हरीश। तो रिसेंटली एस हरीश को जेसीबी प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। और एस हरीश को जिस नॉवल के मिला उसका नाम है मॉस्चे को बेस्ट प्राइज़ मिला है जेसीबी के लिए, जेसीबी का प्राइज़ मिला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक टाइटलेट योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ऑथर? तो योर बेस्ट डे टुडे इज़ के ऑथर कौन है? राजकुमार राव, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन या राकेश रोशन? हमारा करेक्ट आंसर है अनुपम खेर। तो जो बुक टाइटलेट है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसका ऑथर कौन है? अनुपम खेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन बैंक KfW एक्सटेंड टू हाउ मच फंडिंग टू मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRD इंफ्रा प्रोजेक्ट? तो जर्मन बैंक जो KfW है उसने कितना लोन जो फंडिंग करी है मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए? तो वो 445 मिलियन यूरो है, 345 मिलियन यूरो है, 545 मिलियन यूरो है या 300 मिलियन यूरो? था करेक्ट आंसर है हमारा 545 मिलियन यूरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिलीजेज स्पेशल एंथोलॉजी माई अंडरस्टैंडिंग ऑन गांधी? तो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिलीज़ करा है स्पेशल एंथोलॉजी माई अंडरस्टैंडिंग ऑन गांधी? तो वह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? तो रिसेंटली नेपाल के प्रेसिडेंट ने रिलीज़ करा है एंथोलॉजी जिसका नाम है माई अंडरस्टैंडिंग ऑन गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी टू एड्रेस द 20th वर्चुअल SCO समिट चेयर्ड बाय विच कंट्री? तो रिसेंटली जो वर्चुअल समिट हुई थी SCO की, उसको चेयर किस कंट्री ने करा है? तो हमारा ऑप्शन है चाइना, इंडिया, रशिया या कजाकिस्तान? तो रिसेंटली रशिया ने SCO समिट को चेयर करा था और रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल, और इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अटेंड्स फर्स्ट ब्रिक फाइनेंस मिनिस्ट्रल सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग ब्रिक्स बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो संघाई में है, फिलीपींस में, US में या बीजिंग में? तो हमारा करेक्ट आंसर है शंघाई, चाइना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च फर्स्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन दिसंबर? तो रिसेंटली किस स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने वाला है एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो वो है BSE, NSE, इंडिया INX या NCDX? तो हमारा करेक्ट आंसर है NSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली फर्स्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाला। और इसके MD CEO की बात करें तो MD CEO कौन है इसके? विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय कौन है? इसके MD CEO है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द बुक टाइटलेट थवास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? ऑथर ऑफ द बुक रालाबंदी श्रीराम चंद्रकर। तो किसने लॉन्च करी है टाइटल थलवास्वामी द लाइफ स्किल्स एंड थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? तो ये लॉन्च करी अमित शाह के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर है वेंकैया नायडू के द्वारा रिसेंटली बुक टाइटलेट जिसका नाम है थवास्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण लॉन्च की गई है। उसके ऑथर कौन है? रालाबंदी श्रीराम चंद्रधर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन टू बी प्रेजेंटेड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो रिसेंटली किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड मिला है 2020 का? तो वह विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या जंपा लहरी? तो रिसेंटली रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड साइंस डे ऑफ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 10 नवंबर, थीम फॉर दिस ईयर? तो रिसेंटली इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड साइंस डे पे? तो साइंस फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, साइंस ऑफ ह्यूमन राइट, साइंस फॉर एंड
विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 और सेलिब्रेटिंग साइंस सेंटर एंड साइंस म्यूजियम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। तो ये किसके लिए थीम थी? ये थी वर्ल्ड साइंस डे पे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व 10th ऑफ नवंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक चार्ज एज CEO ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO कौन, किसने एज CEO चार्ज लिया है? तो वो नीलेश शाह, आलोक सिंह, राजीव गुबा या वेंकटेश गुलाटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है आलोक सिंह। तो रिसेंटली आलोक सिंह ने CEO का चार्ज लिया एयर इंडिया एक्सप्रेस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। तो रिसेंटली किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो USA, चाइना, जापान या UK। तो रिसेंटली चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ब्रिंग्स न्यूज़ फिल्म्स ऑडियोज विजुअल्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर विच मिनिस्ट्री। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यूज़ फिल्म और ऑडियो जो कि ऑनलाइन कंटेंट है, उन कंटेंट प्लेटफॉर्म है, उसको किस मिनिस्ट्री के अंडर में लिया है? तो होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में लिया गया है जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट CM लॉन्चेस स्वेच्छा समाधान ऑनलाइन सर्विस फॉर फार्मर्स। तो रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के CM ने स्वेच्छा समाधान ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फार्मर के लिए? तो वो है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा के जो CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है। और इसके हम अगर उसकी बात करें गवर्नर की, तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? घनश्याम लाल। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन साइन एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप 5000 मेगावोल्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो रिसेंटली किस स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स जो है वो सेटअप किए जाने वाले हैं? तो यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या राजस्थान में। तो हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थान में। तो रिसेंटली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड NTPC के द्वारा इन दोनों ने एक साइन करा है एग्रीमेंट जिसके द्वारा 2 रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप किए जाएंगे। कहाँ पर? राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली संचमन लिम्बो पास अवे, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो संचमन लिम्बो जो कि पास्ट अवे, जो कि रिसेंटली जिनका निधन हो चुका है, तो वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? तो सिक्किम के थे, मणिपुर के, मिज़ोरम के या नागालैंड के। तो रिसेंटली सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर संचमन लिम्बो जो कि पास्ट अवे हो गए, जिनका निधन हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक टाइटलेट हाउ टू बी अ राइटर बाय विच ऑथर। तो हाउ टू बी अ राइटर इस बुक के राइटर या ऑथर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, चेतन भगत है, नीरज व्यास है या PVG मेनन है। तो इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। तो रिसेंटली हाउ टू बी अ राइटर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी टू एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बैंक। तो किस कंपनी ने एक्वायर करा है 100% ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम? तो वो है TCS, IBM, इन्फोसिस या रिलायंस। तो रिसेंटली TCS के द्वारा 100% शेयर्स ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम एक्वायर करा है किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट बैंक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बैग्स फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019। तो किस स्टेट ने फर्स्ट प्राइज बैग करा है नेशनल वाटर अवार्ड्स में? तो वो है केरला, MP, तमिलनाडु या गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो रिसेंटली तमिलनाडु गॉट फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन कैंपेन। तो किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया? तो अविवा लाइफ इंश्योरेंस है, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस है या भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च करा है कैंपेन जिसका नाम क्या है? कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट्स बैंक पार्टनर्स विथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस। तो रिसेंटली किस पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप करी है भारतीय एक्सा
जनरल इंश्योरेंस के साथ में टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस। तो वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फाइनो पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा पार्टनरशिप की गई है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस कोविड शील्ड प्लस, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंडिया की फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो है एगन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या वीवा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है एडलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने क्या करा कि इंडिया की फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस कॉन्टेक्टलेस रुपए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है कॉन्टेक्टलेस रुपए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? तो ये है ICICI बैंक के द्वारा, कर्नाटक बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा या PNB बैंक के द्वारा। तो रिसेंटली कर्नाटक बैंक के द्वारा कॉन्टेक्टलेस रुपए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया है। हमारे और जो कर्नाटक बैंक की बात करें तो कर्नाटक बैंक के जो CEO MD कौन है वो महाबलेश्वर राव है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंगलोर में। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंगलोर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टू होस्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन फरवरी 2021। तो रिसेंटली फरवरी 2021 में बर्ड फेस्टिवल किस सिटी में लॉन्च होने वाला है? तो वाराणसी में, बोकारो में, गोरखपुर में या सोनभद्र में। तो हमारा करेक्ट आंसर है गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021 फरवरी में होस्ट होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड न्यूमोनिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन, किस डे को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो है 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या 12 अक्टूबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12 नवंबर को एवरी ईयर वर्ल्ड न्यूमोनिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच मंथ टू कमेमोरेट द ओनली विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली इन 1947। तो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे किस लिए माना जाता है? जब महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो को विजिट करा था, कब? 1947 में। तो किस डे मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 12 नवंबर को, 7 नवंबर को या 5 नवंबर को। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। सो ये थे हमारे नवंबर के सेकेंड वीक के बेस्ट 50 करंट अफेयर्स। सो इसी सीरीज़ में मैं पार्ट 3 लाने वाला हूँ, जिसमें अक्टूबर के 3rd वीक के करंट अफेयर होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।